गिवन क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ए गैस ऑफ मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन इज एक्साइटेड बाय एन एनर्जी ऑफ 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कि आपने इतनी एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया तो हम क्या कह सकते हैं उस केस में, आपके पास एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपने एक्साइटेशन किया तो इसका मतलब है कि इनिशियल एनर्जी लेवल तो फर्स्ट ही रहा होगा। ठीक है, तो इतनी एनर्जी लेके आपने उसको एक्साइट किया तो आपने n1 इज इक्वल टू 1 लिख दिया। हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू 1 आ जाएगी। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा तो आपके लिए z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इस केस में हमने z की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, n1 की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी कितनी की बने, 12.75। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि कौन से एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके गया है। तो n2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 13.6 1/1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद आपके पास n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास n2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कौन से लेवल पे चला गया, इलेक्ट्रॉन 4th लेवल पे चला गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 4th लेवल पे इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए ये हमारे पास n बराबर 1 था, ये हमारे पास n बराबर 2 था, ये n बराबर 3 था, ये n बराबर 4 है। इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास है जो 4th लेवल पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है n बराबर 4 पे। तो अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो ये पूछा है कि कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइमन की कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस, बामर की कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस और पाश्चन सीरीज की कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी। तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि अगर मैं लाइमन की बात करता हूं तो लाइमन की जो लाइंस होती है, लाइमन सीरीज होती है, उसमें आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का हाइयर एनर्जी लेवल से n बराबर 1 में आना तो वो लाइमन सीरीज के अंडर आता है। अगर बामर सीरीज की बात करें, तो किसी भी हाइयर एनर्जी लेवल से सेकंड लेवल पे आना वो बामर सीरीज में आता है। तो ये जो लाइमन सीरीज होती है वो यूवी रीजन में लाई करती है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है। पाश्चन सीरीज, इसके अंदर क्या होता है, किसी भी हाइयर एनर्जी लेवल से, n2 मतलब सेकंड एनर्जी लेवल नहीं है, n2 का मतलब है हाइयर एनर्जी लेवल, किसी भी हाइयर एनर्जी लेवल से n बराबर 3 में आना तो ये इंफ्रा रेड रीजन में लाई करती है, IR रीजन में लाई करती है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 पे है तो देखिए उसके लिए पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या क्या हो सकती है। n बराबर 4 पे है तो आप कह सकते हैं कि उस केस में हमारे पास पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या क्या पॉसिबल है। तो पॉसिबल ट्रांजिशंस कौन कौन सी पॉसिबल है, पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या क्या पॉसिबल है। देखो पॉसिबल ट्रांजिशंस ये पॉसिबल है कि 4 है पे है तो 4 से वो 3 में आ जाए, या फिर 4 से वो 2 में चला जाए इलेक्ट्रॉन, या फिर 4 से डायरेक्टली 1 में आ जाए। तो हमारे पास 4 से 3 तरीके की ट्रांजिशंस कर सकता है, वो 4th लेवल से 3rd में आए, या 4th से 2nd में आए, या 4th से 1 में आए। ठीक है, या फिर अब 3rd पे आने के बाद क्या कर सकता है, 3rd से 2 में आ जाए या 3rd से 1 में आ जाए। 3 पे आ गया, मान लीजिए 4 से 3 में आ गया तो उसके पास दो चॉइस है कि 3 से 2 पे आए या 3 से 1 पे आए। ऐसे ही अगर 2 पे आ चुका है तो फिर उसके पास कौन कौन सी चॉइस है कि वो 2 से 1 पे ही आए, और कोई चॉइस उसके पास है नहीं। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी ट्रांजिशंस है जिसमें वो हाइयर एनर्जी लेवल से 1 पे आ रहा है। तो देखिए हाइयर एनर्जी लेवल से 1 पे आने वाली ट्रांजिशंस, तो अगर मैं बात करूं कि आपके पास लाइमन सीरीज में लाई करने वाली ट्रांजिशंस कौन कौन सी होंगी, तो आप लाइमन सीरीज की ट्रांजिशंस की बात करेंगे तो लाइमन सीरीज की ट्रांजिशंस हो जाएंगे हमारे पास 4 से 1 वाली ट्रांजिशन, 3 से 1 वाली ट्रांजिशन और 2 से 1 वाली ट्रांजिशन, ये लाइमन सीरीज में हो जाएंगे। अगर मैं बामर सीरीज की बात करूं तो कौन सी ट्रांजिशन उसके अंदर आएंगी, तो बामर सीरीज में आएगी 3 से 2 वाली ट्रांजिशन और 4 से 2 वाली ट्रांजिशन। अच्छा, पाश्चन सीरीज में किसी भी हाइयर एनर्जी लेवल से n बराबर 3 में आना, तो पाश्चन सीरीज की ट्रांजिशन कौन सी हो जाएगी, पाश्चन सीरीज की ट्रांजिशन होगी केवल एक ट्रांजिशन, जो कौन सी होगी, 4 से 3rd। तो हमारे पास लाइमन की 3 आ गई, बामर की 2 आ गई और पाश्चन की 1 आ गई। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अगर हम देखेंगे तो लाइमन के लिए हमारे पास 3, बामर के लिए 2, पाश्चन के लिए 1, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो